हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कभी भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है, कभी भी न्यू पार्टनर अगर फॉर्म में एंट्री करना चाहता है तो उसको हम फ्री में तो एडमिशन देंगे नहीं। सपोज ए और बी पहले से पार्टनर है और 10 साल में बिजनेस में अपने आप को लगा दिया, पता 10 साल पुराना बिजनेस है। सी अब एंटर होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो ए और बी क्या कहेंगे, भाई आप एक तो कैपिटल लाइए, ठीक है। कैपिटल ए और बी ने भी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया शुरू में, तो सिर्फ और सिर्फ सी को हम ये नहीं बोल सकते भी आप कैपिटल लानी है। ए और बी ने बिजनेस को बहुत पुराना कर दिया है, मतलब बहुत रेपुटेड बना दिया है, कस्टमर ऐड कर लिए हैं, तो इसका मतलब ए और बी ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई होगी, यानी गुडविल। तो हम सी से कहेंगे भाई आप तो बिना मेहनत के ऐसे रेपुटेड फॉर्म में ऐड होना चाहते हो, तो उसकी तो कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। इसका मतलब इनडायरेक्टली सी से हम यानी ए और बी क्या कहना चाहते हैं कि आप भाई गुडविल और लेकर के आइए, क्योंकि आप तो बिना मेहनत के आ रहे हो और हमने मेहनत की है, तो उस मेहनत की आपको कीमत चुकानी होगी। यानी दो चीजें लेके आनी होगी, फर्स्ट कैपिटल प्लस सेकंड गुडविल, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन के अंदर यानी सी के आने से पहले कई बार बैलेंस शीट के अंदर एक पुरानी गुडविल पड़ी होती है, गुडविल जिसका बैलेंस जो भी होगा वो पड़ी है, ठीक है। अब ये वाली कौन सी गुडविल है और ये वाली कौन सी गुडविल है, तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, गुडविल जो होता है हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका परचेज गुडविल और सेकंड होता है आपका परचेज और दूसरा उसका आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। पहले बात करते हैं परचेज गुडविल। सपोज ए और बी ने 10 साल पहले भी इस बिजनेस को जब चला रहे हैं, उन्होंने भी किसी और से खरीदा था, 20 साल पुराना बिजनेस उनका भी था, तो उन्होंने यानी ए और बी ने उस रेपुटेड बिजनेस को खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की गुडविल मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। सपोज बिजनेस की जो कीमत होगी 70 लाख और उन्होंने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। भाई रेपुटेड बिजनेस को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि साथ उसमें कस्टमर भी आपको ऐड होकर मिल रहा होता है, तो 90 लाख रुपए दिए, तो 20 लाख रुपए ए और बी ने भी गुडविल की चुकाई है। तो ये गुडविल है कौन सी, परचेज गुडविल, जो ए और बी ने परचेज करके खरीदी है, ठीक है। इसे कहते हैं परचेज गुडविल और इस गुडविल को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। और सेल्फ जनरेटेड, अब 20 साल तो पुराना बिजनेस था, अब ए और बी ने 10 साल और बिजनेस को और अच्छे से जमाया, तो इन्होंने मेहनत करी है, तो इन्होंने खुद सेल्फ जनरेट रेपुटेशन की है, सेल्फ बनाई है उन्होंने गुडविल को, उसे बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फिर इसकी वो कैलकुलेशन करेंगे, जैसा मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सिखाया था। तो इसकी भी गुडविल सपोज हो सकती है आज के डेट में 5 लाख, ठीक है। ये वाली गुडविल थी कितनी, 20 लाख, यानी आज के डेट में हमारे फॉर्म की गुडविल कितनी है, 25 लाख। तो सबसे पहले में क्या करना होता है, ये गुडविल जो होती है यानी परचेज गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है और ओल्ड गुडविल में न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। तो सबसे पहले इस परचेज गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे 20 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी। गुडविल हमारे एसेट्स होती है और एसेट्स को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेल्फ जनरेटेड है, 5 लाख है, इन्हें आज तक की जो टोटल गुडविल है 25 लाख है। तो हम सी से ही कह रहे हैं, कुल मिला के हम सी से ये कह ही नहीं रहे कि 20 लाख रुपए पुरानी गुडविल है हमारे पास, हमको तो बस टोटल गुडविल हमारी फॉर्म की है वो 25 लाख है। तो हमें सी से सपोज कि सी 1 और 5 के लिए एडमिशन ले रहा है, तो हम सी से पूरे 5 लाख रुपए गुडविल के हम वसूल लेंगे। तो हम उसे कहेंगे आपको कैपिटल प्लस गुडविल, गुडविल के आपको 5 लाख लेके आनी है और कैपिटल लेकर के आनी है। तो इस वाले को हम गुडविल नहीं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है वो, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी अगर आपके पास ओल्ड गुडविल है यानी परचेस गुडविल है,
तो आपके ओल्ड गुडविल है, यानी सिर्फ गुडविल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेल्फ जनरेटेड अभी खुद हमने बनाया है जिसके बिहाफ पे हम सीसी गुडविल मंगवा रहे हैं, तो इस गुडविल को आप प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। फिर इसकी भी जनरल एंट्री होगी। जो सी है वो अब गुडविल और कैपिटल दोनों चीजें लेकर के आएगा। तो अच्छा, फॉर्म के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो इसकी एक हम जनरल एंट्री पास करेंगे, वो देखिए किस तरीके से। अब हम बात करते हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर के आता है। देखिए तीन सिचुएशन है। वो गुडविल कैश में लेकर के आ सकते हैं, नॉट इन कैश, और प्राइवेटली। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर न्यू पार्टनर, जो सी न्यू पार्टनर है, वो गुडविल कैश में लेकर के आ रहा हो तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने अभी आपको बताया था जो सी है, जो नया पार्टनर है, वो कैपिटल भी लेकर के आएगा और गुडविल भी। तो दोनों एंट्री करते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर। सी अपनी कैपिटल भी लेकर के आ रहा है, सपोज 10 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आ रहे हैं और 5 लाख रुपए गुडविल। तो सी कितने रुपए लेकर के आ रहे हैं? 15 लाख रुपए। इसके बाद ये 10 लाख रुपए तो फॉर्म में चले जाएंगे, बिजनेस को और एक्सटेंड करने में मदद करेंगे। लेकिन ये 5 लाख की जो गुडविल है, इस गुडविल को हम फॉर्म में नहीं देते, इस गुडविल को पार्टनर्स आपस में रख लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो ये वाली जो गुडविल है, वो गुडविल हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी जो द्वारा लाई गई जो गुडविल है वाली 5 लाख, इस गुडविल को हम डेबिट करके उसका पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख, और इस 5 लाख को हम ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ए और बी के अकाउंट में पैसे भेज दिए, सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर है, तो हम लिखते हैं टू एस कैपिटल टू ईस कैपिटल। तो 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं। अगर वो पैसा निकालते हैं तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू बैंक, ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। जितना पैसा निकालेंगे, कई बार हाफ निकाल सकते हैं, कई बार 1/4 निकाल सकते हैं, तो जितना निकालेंगे उतना अमाउंट बचेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर पार्टनर के पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है गुडविल के अमाउंट को चुकाने के लिए, तो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर होता है, वो ये कह सकता है पुराने पार्टनर से कि भाई साहब आप मुझे एंट्री दिलवा दो, कैपिटल के पैसे अभी ले लो, गुडविल के लिए पैसे नहीं है, 1-2 साल के बाद ले लेना, यानी उधारी एक तरीके से। तो ओल्ड पार्टनर अगर मान जाते हैं, नहीं मानते तो आउट हो जाएगा, लेकिन अगर मान जाते हैं चलो भाई आप फिलहाल तो कैपिटल दीजिए कैश में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। भाई कैपिटल की एंट्री हो गई 10 लाख, ठीक है, बट जो गुडविल है वो तो कैश में है ही नहीं, तो एंट्री भी नहीं होगी। तो उसको हमने बोला हुआ है भाई आप ये वाला जो अमाउंट है, आप जो नहीं चुका पाओगे गुडविल का 1-2 साल के बाद जब चुकाओगे, अभी हम आपका बैलेंस नेगेटिव कर देते हैं। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर दें करंट अकाउंट। तो कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें हम एंट्री करेंगे सी यानी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। उसका पैसा जब भी आएगा वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर अगर गुडविल नहीं लेके आ पाता तो उसकी एंट्री ये होती है, उसका नाम करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। जो भी अमाउंट है, सपोज 5 लाख, उस 5 लाख को हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस सिचुएशन में गुडविल की 2 एंट्री हुई थी, पहले गुडविल को लाने की, फिर उस गुडविल को विड्रॉल करने की, और 3 गुडविल को अगर चाहे तो पैसा निकालने की है। लेकिन यहाँ पे नॉट इन कैश में सिर्फ एक एंट्री होगी, क्योंकि कैश आ ही नहीं रहा। जब कैश नहीं आता विड्रॉल भी नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक एंट्री, बस बात कर, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नया पार्टनर है और जो पुराने पार्टनर है वो बाहर ही बाहर मिल लेते हैं, तो एक दूसरे को एडमिशन देते हैं इस तरीके से, भाई आप सिर्फ गुडविल वो कैपिटल दे दो, गुडविल हमने माफ कर दिया, आप वैसे ही बाहर गुडविल हमें दे दो। यानी फॉर्म में गुडविल के बारे में कोई जिक्र होता ही नहीं है। जब फॉर्म को इस बारे में कुछ नहीं पता तो फॉर्म एंट्री क्यों करे? इसलिए गुडविल की एंट्री वहां नहीं होती, क्योंकि वहां पे प्राइवेटली लेन देन हो जाती है। तो इसलिए प्राइवेटली वाली सिचुएशन में गुडविल की एंट्री नहीं होगी। हाँ, कैपिटल लेके आया है तो वही सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक और डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल हमेशा कैश में होती है, और कई बार पार्टनर्स कैश की जगह
असेट्स लेके आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग लेके आ गए या लैंड लेकर के आए, ट्रक्स लेकर के आ गए, तो सिंपल बैंक की जगह आप उसे डेबिट कर दोगे। अगर वो बिल्डिंग लेकर के आए हैं तो बिल्डिंग टू सीज कैपिटल, या कोई भी एसेट्स लेकर के आए हो तो एसेट्स डेबिट होता है तो उस टाइम डेबिट कर देंगे। चलिए अब इन तीनों सिचुएशन के बाद एक बात करते हैं कि कई बार क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कि गुडविल को पहले आप रेज करो और फिर रिटर्न ऑफ करो, रेज एंड रिटर्न ऑफ, यही मतलब है इसका। तो इसमें आपको गुडविल की एंट्री इस तरीके से पास करनी होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले आप गुडविल को रेज करोगे, ये गलत हो गया भाई, उसके बाद कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है रेज एंड रिटर्न ऑफ वाले तरीके से गुडविल को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुडविल को रेज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले आपकी परचेज गुडविल थी, उसके बाद फिर आपने खुद सेल्फ जनरेट किया तो गुडविल रेज हुई ना। तो पहले आप गुडविल एसेट्स होती है, बढ़ाने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट, और एक तरीके से असेट्स यानी एक्सपेंसेस है तो उसका सारा खर्चा किस पर डालते हैं, ओल्ड पार्टनर पे, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्लियर है। उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ करते हैं यानी खत्म करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर पुरानी गुडविल को नहीं रखना चाहते, तो उस सिचुएशन में एंट्री होती है ऑल पार्टनर, दिस इज ऑल, और यहाँ पे ओल्ड है तो ऑल में यहाँ पे ए बी सी यानी न्यू पार्टनर भी आ जाएगा। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब उनसे पैसे ले रहे हैं, टू गुडविल, गुडविल को कंप्लीट रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ये वही, इस ट्रांजेक्शन, इस एंट्री का मतलब ही वही है जो यहां हमने किया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन स्पेशल आपसे अगर पूछा जाता है भाई रेज एंड रिटर्न ऑफ वाले तरीके से करो, फिर आपको यही करना है, अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से और क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहले आपको जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है, आपको पहले न्यू रेशियो निकालना है, इसके बाद सेक्रीफाई रेशियो फाइंड करना है, सेक्रीफाई रेशियो, एंड देन फिर आपको ओल्ड, अगर कोई पुरानी गुडविल पहले से पड़ी हुई है, जिसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं, पहले से पड़ी हुई है, उसको पहले रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। देन न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई कैपिटल एंड गुडविल, जो कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्लियर गिवन होगा, उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल के थ्रू इसे क्लियर कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें समझ लेते हैं। हम देखिए क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, गुडविल अपीयर इन द बुक या बैलेंस शीट 24,000, ये ओल्ड गुडविल है, और सी के टाइम जब एडमिशन ले रहा है वो 1/5 के लिए एडमिशन ले रहा है, और वो 50,000 कैपिटल के लिए कैपिटल लेकर के आ रहा है, मतलब सारी बातें क्लियर है, सी क्या लेके आने वाला है, तो 50,000 रुपए कैपिटल लेकर के आएगा और 8,000 रुपए उसको कह दी गई है आप 8,000 रुपए गुडविल लेकर के आओगे। और ए और बी सी तीनों की जो न्यू रेशियो 2:1 है। तो देखिए सॉल्यूशन, टाइम थोड़ा सेव करने के चक्कर में सॉल्यूशन मैंने पहले कर लिया है। ए बी रेशियो 3:2 है और ए बी सी ओल्ड न्यू रेशियो 2:2 है, ये ओल्ड ये न्यू। तो सबसे पहले हमें सेक्रीफाई रेशियो निकालना है, सेक्रीफाई ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड यानी पार्टनर ए और बी 3/5 2/5 माइनस न्यू 2 एंड टोटल 5, 2 एंड टोटल 5, सी नया पार्टनर, न्यू पार्टनर कभी सैक्रिफाइस नहीं करता। एलसीएम लेंगे, 5 का कैल्शियम 5 को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और ए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मतलब सारा पैसा जो है वो ए को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ए सैक्रिफाइस है, तो ओनली ए सैक्रिफाइस। अब हम एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है 24,000 रुपए, ओल्ड गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी टू गुडविल, गुडविल में 24,000 है, वो पूरा 24,000 रुपए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद न्यू पार्टनर जो है वो 50,000 रुपए कैपिटल लेकर के आ रहे हैं और 8,000 रुपए गुडविल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000, टू प्रीमियम गुडविल 8,000, टोटल 58,000 लेकर के आ रहा है। ये वाला तो फॉर्म में चला जाता है बिजनेस में यूज होने के लिए, और ये 8,000 रुपए है, ये किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, तो इसको डेबिट करके इसका सारा पैसा ओल्ड पार्टनर में यानी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर ध्यान रखना गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कौन सा रेशियो करना होता है, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकाल चुके हैं, ए, सारा पैसा किसको मिल रहा है, ए को, इसलिए हम यहाँ पे ए रिकॉर्ड करेंगे, बस बी को हटा देंगे, सारा पैसा ए को मिलेगा। अगर दोनों ही सैक्रिफाइस करते तो फिर रेशियो लेते जो भी आपका रेशियो आता। एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, जिसमें ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3 है, सी को उन्होंने एडमिशन दिया और न्यू रेशियो 3:1 है, 3:1।
जैसे हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला तो वहां पे मैंने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है, इसमें ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस 3 और 4 है, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब 84,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है, पूरे फॉर्म की गुडविल है, तो पहले सी का शेयर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सी के शेयर की गुडविल गिवन थी और यहाँ पे पूरे फॉर्म की गुडविल है, तो पहले आप सी का जो भी शेयर है ए बी सी, तो सी का शेयर ये है 1 बाय टोटल 6, तो 1/6 सॉल्यूशन 14,000, ये है सी का शेयर। और गुडविल जो है वो नॉट इन कैश है, गुडविल सी लेकर के नहीं आ पा रहा, इसका मतलब से क्या दिया होगा बाद में दे देंगे, फिलहाल हम जो उसके कैपिटल है उसको हम नेगेटिव करने वाले हैं। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये है नॉट इन कैश में गुडविल पास करने की। इस 14,000 को हम ए और बी में 3 और 4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर गुडविल कैपिटल की वैल्यू गिवन होती तो फिर एंट्री पास करते हैं बैंक और डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी एंट्री होती बस अलग से, बट यहाँ पे कैपिटल है ही नहीं, ओके। एंड फिर एक वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा जब कभी सैक्रिफाइस रेशियो निकालते से अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर कैसे करते हैं वो देखिए। अब एक लास्ट एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। एक्स वाई पार्टनर रेशियो 3:1, जेड ने एडमिशन लिया 30,000 के लिए, 30,000 गुडविल है उसकी, वो कैश में लेकर के आ रहा है, और एक्स वाई जेड ने फ्यूचर रेशियो 1:1 डिसाइड किया है, 1:1 यानी इक्वल। इसकी एंट्री पास करने गुडविल की, कैपिटल वो लेके नहीं आ रहा और ओल्ड गुडविल के बारे में है ही नहीं। सभी क्वेश्चनों में, कई बार हर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल होती नहीं, एक आध क्वेश्चन में होता है। फिलहाल देखिए ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है, आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस हमेशा किसका निकालते हैं, ओल्ड का। एक्स एंड वाई 3/4 एंड 1/4 माइनस न्यू, एक्स और वाई का न्यू 1/3 एंड 1/3। सॉल्यूशन करते समय देखो एक्स का पॉजिटिव आ रहा है, वाई का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव मतलब गेन, और ये आ गया सैक्रिफाइस। इसका मतलब नए पार्टनर के आने पर एक्स को हो रहा है नुकसान, वाई गेन कर रहा है, तो वाई गेन कर रहा है और जेड तो अभी आया ही है, वो भी शेयर का गेन कर रहा है, तो इसलिए वाई को भी अपने कंपनसेशन की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि उसका जो रेशियो एक तरीके से बढ़ रहा है, वो गेन कर रहा है। तो देखिए हमें इसके अंदर अभी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए पूरे फॉर्म की गुडविल वैल्यू निकालनी है। जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए, आपको सबसे पहले पूरे फॉर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। यहाँ पे जेड की शेयर गुडविल है, अगर किसी पार्टनर पूरे फॉर्म की गुडविल होती है और पार्टनर का शेयर 1/5 1/6 जो भी है, तो हम फॉर्म की गुडविल से पार्टनर की गुडविल निकाल लेते हैं। अब मुझे पार्टनर की गुडविल पता है, मुझे फॉर्म की गुडविल जाननी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 5/1, तो ऑटोमेटिक 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए 30,000 जेड के शेयर गुडविल है, उसी के शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरे फॉर्म की गुडविल तक हम पहुंच जाएंगे। ये फॉर्म की गुडविल है। तो एंट्री कैसे करनी है इसके अंदर, सबसे पहले एंट्री गुडविल की कैश लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, बट वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आपको मैंने पहले एक एंट्री बताई थी चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म में, जो चैप्टर नंबर 2 है, गेन अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, ठीक है। गेन जब भी रिकंस्ट्रक्शन होती है तो पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करते हैं, तो रेशियो चेंज करने में किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है, तो एक दूसरे को कॉम्पेंसेशन पे करते हैं, तो उस सिचुएशन में एंट्री होती है गेन टू सैक्रिफाइस। तो वाई जो कर रहा है वो गेन कर रहा है, इसलिए वाई को हमें डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट की जगह, ठीक है। तो यहां तो अमाउंट यहां से आ जाएगा 30,000, और जो हमने पूरे फॉर्म की गुडविल निकाली थी उस 90,000 को इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका सॉल्यूशन 37,500 और 7500। तो 37,500 किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में डाल देंगे, और वाई के अकाउंट में कितना डालें, 7,500, ये वाला कंप्लीट, सिर्फ 2 एंट्री, क्लियर। और विड्रॉल के लिए बोला नहीं, अगर बोला होता तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर विड्रॉल के लिए बोला होता प्री एंट्री पास कर देते। फिलहाल कंप्लीट यहां तक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आ गई होगी, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और बैलेंस शीट की है। तो अगर ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।